प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के ही काम हमारे जीवन के द्वारा लगातार होने पाएँ और इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से आज हम एक परमेश्वर का दास के बारे में बातचीत करेंगे। वो ऐसा एक सेवा किए हैं जो पर्दे के पीछे काम परमेश्वर के दास ने किए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे करने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसे परमेश्वर काम को करता है और सबके सामने में उनको सम्मानित करते हैं और वो पूरी रीति से उनकी जीवन की जो लाइफस्टाइल थी वो बदल जाती है और परमेश्वर उनको बहुत बहुत बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो लाइफ की जो दूसरा जो भाग होती है वो बहुत ही शानदार और पहला जो भाग होता है बहुत ही गुलामी और बहुत ही नीचा देखने वाला व्यक्ति, छोटा कर्मचारी, पर्दा का पीछे काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हमको बहुत ही प्रेरणा दे सकता है। बहुत ही ऐसे उनके जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बच जाती है। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने हजारों लाखों लोग को बचा लेते हैं। पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे। मैं और किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका नाम है मर्दक्य। एस्तर की किताब में आप पर में मर्दक्य के बारे में देखते हैं। मर्दक्य वाज एक गवर्नमेंट कर्मचारी था और राजा के घर में रहा करता था। बहुत ही छोटा शायद नौकरी किया करता था और बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला, इंटेग्रिटी, जो खराई के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन वो गुलाम था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल किया अपनी सेवकाई में। और उनकी जो छोटी छोटी जो क्वालिटी थी वो अगर हमारे जीवन में वो आ जाए तो निश्चित तौर से आपकी और मेरी जीवन का जो सेवकाई है, निश्चित तौर से आपका और मेरा जो जीवन का जो लाइफ स्टाइल है वो निश्चित तौर से बदल सकता है, बढ़ सकता है और हम उससे बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखा सकते हैं। उसमें लीडर क्वालिटी थी, कैसे वो एक छोटा कर्मचारी होकर भी वो बड़े कर्मचारी को कैसा मना लेता है, कैसे वो राज की जो उसकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको कैसे बदल देता है, वो कैसे बड़ा अद्भुत और बहुत ही शानदार उसकी जो लाइफ स्टाइल है प्रभु के वचन के में है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लिखा गया है ये एस्टर किताब उसका 5 और 6 में पाते हैं। एस्टर किताब उसका 2 अध्याय 5 और 6 में पाते हैं कि जो मर्दक्य था वो गुलाम था। पुराने समय में क्या हुआ करती थी कि जैसे कोई देश किसी देश के राजा ने किसी देश को अगर आक्रमण किया जाता था तो अगर वो कोई भी देश एक दूसरे से हार जाती थी तो लोगों ने उसको, उन देशों के अच्छे अच्छे लोगों को गुलाम बना कर लेके आ जाते थे और वो उस देश की गुलामी में रहकर उस देश के लिए अच्छे काम को किया करते थे। और उनमें से एक है ये मर्दक्य। मर्दक्य एक यहूदी जाति का उसका पृष्ठभूमि है और मर्दक्य परमेश्वर का जन है, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति में से एक है। हम यहाँ पे देखते हैं 2 का 5 और 6 में कि वो जो था वो मर्दक्य जो था वो यहूदी रहता था, जो किस नाम के एक बेंजामिन का पोरपोता, सीमा का पोता और आयर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, यहूदा के राजा यकोन के संग बंदी बना करके उसे ले आया था। दिस आर द पृष्ठभूमि, ये बैकग्राउंड है मर्दक्य का। देखिए एक गुलाम कहाँ से शुरू हो रहा है, एक गुलाम है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो यहूदी है।
यहूदी मतलब चूसन, जो चूस किया गया, जो चुना गया व्यक्ति। हमारी भी स्थिति ऐसा हो सकता है। हमारी पृष्ठभूमि गरीब हो सकता है, हमारी पृष्ठभूमि बहुत ही बेहतर ना हो सकता है, लेकिन एक और दूसरी पहलू में देखा जाए तो हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो सकते हैं। और जब आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होंगे तो निश्चित तौर से ये परमेश्वर का जो विशेष अद्भुत जो योजना, जो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में नहीं घटती है। कैसे परमेश्वर इस पृष्ठभूमि में इस आज की जो संदेश में हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े अधिकारी को, एक जो खंबा के समान, पहाड़ के समान, जो उस नबूकद राजा के समय में पोस्ट होल्ड करता था, और ये जो मर्दक जो था वो बहुत ही साधारण सा एक परमेश्वर का दास, राजपाट में रहा करने वाला एक छोटे सी कर्मचारी था। और उनके बीच में कैसे वो प्रभु का काम को करने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के काम को करने के कारण फिर एक बार परमेश्वर उनको लिफ्ट किया, उठाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं हमेशा प्रभु के लोगों को किस तरह से परमेश्वर सेवकाई में आप आ जाए, किस तरह से प्रभु के कामों को करते रहे। मैं वचनों से, बहुत सारे वचनों को पढ़ के उन सारे मैं सार को निकाल के आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। कैसे हम प्रभु के जो लीडर्स हैं, कैसे प्रभु के जो सेवा करने वाले लोग हैं, कैसे वो प्रभु के सेवकाई को जीवित रखे। अकाल के समय में, विपत्ति के समय में कैसे परमेश्वर सेवा को मरने नहीं दिए, उसके बारे में मैं हमेशा आपके सामने में ये नमूना प्रभु के वचन के माध्यम से रख रहा हूं। आप और मैं देख सकते हैं 7 और 8 में वो लिखा गया कि वो बेसहारा का सहारा था। 7 और 8 पद में लिखा गया है कि वो बेसहारों का सहारा था। उसका जो भाई था, चचेरी बहन को, एस्तर को वो लेके आया था। उसका उसकी चचेरी बहन को वो अपने साथ में लेके आया क्या करता था। प्यारे भाई और बहनों, आपकी हालत कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एज ए गॉड पीपुल हमें सहारा देने वाला व्यक्ति बनने का जरूरत है। ऐसे समय में बहुत विषम परिस्थिति है, जैसा एस्तर के लाइफ में था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक मर्दक जो था वो उसको सहारा देता है। क्या मेरी सेवकाई में, आपकी सेवकाई में, मेरा और आपके जीवन में अगर किसी के लिए कुछ हित की बात होती है तो करना चाहिए या नहीं? निश्चित तौर से हमें सहारा देना चाहिए, निश्चित तौर से हमें सपोर्ट करना चाहिए परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सहारा देने के जैसा हमें बनने की बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हम दूसरा पद में हम देखें 5 से 6 में मर्दका वाज द गुलाम था वो। 7 और 8 में देख रहे हैं कि वो बेसहारों का सहारा था। अब 11 पद में देखते हैं कि वो ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। ये जो क्वालिटी, दिस आर द क्वालिटी ऑफ the men of God, these are the quality of the shepherd, these are the quality of the God people, these are the quality of the believer. If we are a believer, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम अगुवे हैं, हम पासवान हैं, हम लीडर्स हैं, सॉरी, तो हमें इन सारे जो गुण है उसको आपको मुझे अपनाने का बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं 19 से 23 तक के राजा को ये शत्रुओं से बचाया है। देखिए कैसा परमेश्वर इनको बड़े बड़े सेवकाई को दे रहा है। पहला वो गुलाम था, अपने देश में था, उसके बाद में दूसरा स्टेप में वो बेसहारा का सहारा, किसका सहारा बना, किसके लिए सहारा दिया, एस्टर का। तीसरा में वो ख्याल रखने वाला व्यक्ति था। और ये 3 जब काम करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि राजा के लिए काम आए। उस समय में कुछ लोग थे जो राजा को मारने का षड्यंत्र राजा रचे, और उस समय में जो मर्दक्य था वो उस समय में उसको बचाया। अब आप और मैं थोड़ी सी डीप में जा रहे हैं।
शिक्षा की डीप में जा रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए कि आप और मैं जब साधारण सी सेवकाई को करते चले जाते हैं तब परमेश्वर हमको और एक उच्च असाधारण की सेवकाई की ओर लेके चला जाता है। अर्थात अगर आप और मैं छोटी सी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक और लेवल की ओर लेकर चला जाएगा। बट दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आपको जो सेवकाई कर रहे हैं वो बहुत ही परमेश्वर की योजना का बहुत बड़ा प्लानिंग का एक छोटा सा भाग है। और मैं आपको सुत्साहित करता हूं कि आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आप जो प्रभु में लगे हुए हैं, आप जो विश्वास कर रहे हैं, आप एक सही ट्रैक पे आए हैं। शायद उस समय में आपकी कोई सहायता ना करे, कोई एनकरेजमेंट वर्ड ना बोले, या आपको कोई वाहवाही ना हो, सम्मान ना हो, लेकिन एक कामों में लगे रहें, एक कामों में लगे रहें कि मर्द का देखिए अब राजा के काम आने लगा। उससे पहले वो साधारण सी एक जिसका अनाथ था उसका वो काम किया। कई बार आप शायद ऐसा किए होंगे, किसी को आपने छोटी सी मदद की होगी, किसी को आपने शायद अपने धन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने घर में आसरा दिया होगा, अपने चैनलों में किसी को आपने उनको प्रचार करने के लिए बुलाया होगा, या व्हाटएवर यू मे बी, जो कुछ भी हो, लेकिन आपने परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए किया और जिसके कारण कि परमेश्वर आज आपको यहां तक पहुंचाया है। लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये तो बड़े काम का छोटा सा शुरुआत है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ी परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने वाला है। ये कोई बहकाने वाली बात नहीं है, परंतु ये बाइबल कहता है। मिसगाइड वाली बात नहीं है, परंतु ये सच्चाई है कि बाइबल कहता है कि मैं तुझे पूज नहीं परंतु शिरोमणि बनाऊंगा। और वो कब बनाएगा? वो तब बनाता है जब आप और मैं परमेश्वर कामों में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, तो एक राजा का काम आता है। आगे को हम देखते हैं कि 3 अध्याय का, अगर आप और मैं 2 पद को देखते हैं, 3 अध्याय का 2 पद में लिखा गया है, राजा के सब कर्मचारियों जो राजभवन में फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत क्या करते थे, क्योंकि राजा ने उनके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मर्दे ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत क्या करता था। ये यहूदी नमान के बारे में लिखा गया है कि नमान एक अधिकारी था, और अधिकारी जब आता था तो सभी लोग नमान के लिए झुका क्या करते थे, सैल्यूट करते थे, नमस्कार करते थे। लेकिन ये परमेश्वर का जन जो मर्दक था वो उस व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता था। दिस आर द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही समझ और तर्क वाला क्वेश्चन है। कई बार ऐसा हो सकता है, सवाल आ सकता है कि क्या मैं अपने अधिकारी को नमस्कार ना करूं? यस, बाइबल कहता है कि हमें अपने अधिकारियों को, अपने शासक को सम्मान करना चाहिए। बहुत बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी कहा कि जिसका कैसर का है कैसर का दे दो। तो आप और मुझे अपने अधिकारी को सम्मान करना चाहिए, पर यहाँ पे एक अलग सी मोड आया हुआ है, एक अलग सी परिप्रेक्ष्य आया है, घटना आया है कि वो व्यक्ति नामान को, अपने अधिकारी को वो सैल्यूट नहीं करता है। वो सैल्यूट नहीं करने का कारण आप और मैं आगे को जानेंगे कि क्यों सैल्यूट नहीं कर रहा है। अभी मैं उसकी तोड़ को बताने से हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जब उसकी गहराई में जाएंगे तब इसकी मर्म को समझ सकेंगे कि मर्दक ने हमान को, जो नामान को, जो वो क्यों वो सलाम नहीं करता था। तो हमान का जो जीवन एक बहुत ही अलग प्रकार का जीवन था। हमान का जो जीवन था वो बहुत ही अलग प्रकार का जीवन था, और उसके बारे में आप और मैं देखेंगे, जरूर देखेंगे। 3 से लेकर 6 तक लिखा गया है कि 3 से 6 तक में यहाँ पे लिखा गया है। मैं पढ़ रहा हूँ एस्टर किताब, उसका 3 अध्याय 3 से लेकर 6 तक में इस प्रकार का लिखा गया है।
तब राजा के कर्मचारियों जो राजभवन में फाटक में रहा करते थे, उनने मर्देका से पूछा, तू राजा की आज्ञा को क्यों उल्लंघन करता है? जब वो उससे प्रतिदिन ऐसा क्या करते रहे और उसने उनको एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मर्देका की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनकी बात बता दिया कि मैं यहूदी हूँ। तब हामान ने देखा कि मर्देका नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। थोड़ी सी अगर आपको बात बता दूं तो ये जो हामान था, ये एक कुर्ता का शासक था। ये ऑर्डर करता था, ये लोगों को दिल से सम्मान पाने की नहीं, परंतु ये एक दबाव के साथ सम्मान पाना चाहता था। और ये जो हामान है, इस काम को जब क्या करता था तो जो राज्य के जितने सारे अधिकारी थे उनके नीचे में थे, उन लोग दबाव में आकर दिखावा किया करते थे। लेकिन जो मर्दक्य था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर को डरा करता था, इसलिए वो उसको सैल्यूट नहीं कर, वो इस बात को दिखाना नहीं चाहता था कि मैं मन से तुझे नफरत करता हूं और मुंह से तुझे प्यार करता हूं। कई बार ऐसा आपके मेरे साथ में होता है कि आप और मैं किसी को दिल से सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन मुंह से हम उसकी तारीफ जरूर करते हैं। ये पाप है। ये पाप है। अगर आप और मेरे दिल में किसी के लिए नफरत है और मुंह से तारीफ है, तो उसी को दाऊद बोलता है कि जिसने मेरे थाली में खाया उसने मेरे थाली को छेद किया। दो रंगी जीवन, नया नियम में तिमोथी को पौलुस लिखता है कि एक याजक या एक पास्टर या एक चरवाहा, एक लीडर दो रंगी नहीं होना चाहिए। सांप जैसा दो जीभ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने एक जीभ बनाया है, एक हृदय बनाया है। मतलब जैसा दिल हो, जैसा हृदय हो, वैसा आपकी जुबान भी हो। इस कारण से ये सैल्यूट नहीं करता था। एक कारण में से एक कारण है, मैं और आप भी ऐसा कोई काम ना करें जो पाप का हो, जो परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु मन को देखता है, हृदय को देखता है। सामुएल के स्टेटमेंट आप और मैं देख रहे हैं कि जब दाऊद का अभिषेक करने वाली बात आई सामने में, तब सामुएल जब देखता है कि अरे बाप रे, इत्रो के पुत्र तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे जवान है, हटा कटा है, शायद ये प्रभु ने इसको चुना है। तो परमेश्वर की आत्मा सामुएल से बात करता है कि उनके डिलडोल को देख के तू ऐसा मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर तो वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार मेरी और आपके रूप में, कई बार मेरी और आपकी बाहरी स्वभाव में, मैं अपने एक भाई धीरज को कल मैं मैसेज किया कि परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है, ना कि हमारी योग्यता को देखता है। God cannot look our ability, God always look our faithfulness। हमारी विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर ने उस समय में सामुएल से कहा कि मैं इसके मन को जानता हूं, इसलिए आगे को लिखता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। अगर हम पॉइंट में रहें, प्रचार के संदर्भ में रहें, तो जो हामान को ये जो व्यक्ति दिल से उसके प्रति जब सम्मान नहीं था, आदर नहीं था, तो वो दिखावा करना नहीं चाहता था। और आगे हम देखते हैं कि सच्चाई के कारण वो सताया जाता है। अब ये क्रोधित हो जाता है। ये हामान अब मर्दक्य को षड्यंत्र करने लगता है कि कैसे मैं इसको नीचा गिराऊं। कई बार आप और मैं सच्चाई में जब चलते हैं, कई बार आप और मैं जो सच्चाई के साथ जीवन को जीते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो कई बार आपके दोस्त, आपकी सेवा के लोग, आपके पार्टनर, आपके लीडर्स, आपके विश्वासी, आपकी पास्टर या जो कोई भी व्यक्ति हो भी क्यों ना, वो आपके प्रति कभी कभी नफरत का जैसा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि आप सच्चाई की बात बोले हैं, आप क्योंकि सच की बात को रखे हैं।
तब कभी कभी सच को सहन करना बहुत ही दुखदाई हो जाती है। आप किसी को कोई भी कपड़ा पहना है, आप बोलेंगे वाह वाह कितना सुंदर कपड़ा पहने हो, वो बहुत खुश हो जाएगा। चाहे पुराना कपड़ा भी पहने हैं और आप बोलते तो वाह वाह कितना डिसेंट लग रहा है, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ही और सी, दोनों भाई और बहन हो, ब्रदर या सिस्टर, बहुत खुश हो जाएंगे। किसी आंटी को आप बोलेंगे हेलो सिस्टर हाउ आर यू, और खुश हो जाएगी। तो ये आज का जो ट्रेंड है वो गलत बातों को सही तरीका से सुनना चाहते हैं, लेकिन एज ए राइचस पर्सन, एक धर्मी व्यक्ति हमेशा सच्चाई के साथ जीवन को जीता है, चाहे परिस्थिति उसके साथ हो चाहे उसके साथ ना हो। तो हम मरते कैसे इस बात को सीख रहे हैं कि हमें सच्चाई के साथ खड़े रहने की जरूरत है, और शायद सच्चाई के कारण हमको सताया भी जा सकता है, गलत समझा भी जा सकता है। और 3 का 7 से लेकर 10 पद में लिखा गया है कि सांसारिक संसार की तरफ से उसको दबाव आई, अब आधिकारिक रीति से उसको दबाव आने लगा। जैसे कि आप कोई पोस्ट में काम को कर रहे हैं, किसी पोस्ट में काम को, सरकारी से आप काम को कर रहे हैं, और अगर आप अपने अधिकारी के जो गलत में साथ नहीं देते हैं, तब वो दूसरी तरीका से आपको दबाया जाता है। ऐसा हामान ने भी मर्दक के साथ किया गया है। और 4 अध्याय में हम देख रहे हैं अपनी जाति बताने के लिए चिंता किया। एक समय ऐसा आ गया कि अब हामान को पता चल गया कि ये जो मर्दक क्या जाति है ये मेरे को सम्मान नहीं कर। एक सीक्रेट और रेवलेशन बात बता रहा हूं, एक अलग नजरिया से आपकी स्वभाव आपकी पूरी कौम को खतरे में डाल सकता है। एक अच्छा बात किया है, लेकिन एक हम लोग अलग अलग नजरिया से देखेंगे। मेरा हमेशा एक पॉइंट रहती है, अगर हाँ है तो क्यों हाँ है, और ना है तो क्यों ना है। इफ यस वाई यस, इफ नो वाई नो। सो वी आर लुकिंग हियर कि परमेश्वर का जन जब उसको सम्मान नहीं देता है, तब हामान मर्द की जाति के प्रति क्रोधित हो जाता है, और वो सोचता है कि ये छोटा जाति, मैं बड़ा जाति का हूं, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा और इसकी पूरी जाति को नामो निशान मिटा डालूंगा। सावधान मसीह भाई और बहनें, ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे समुदाय को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को आ जाए। ऐसा कोई भी मन में बातें ना बोले, कोई भी ऐसी बातें अपने मुंह से ना निकलें जो सरकार के विरोध में हो, जो समाज के विरोध में हो, जो आपकी एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरी जाति पर मूल्यांकन करना शुरू कर दिया जाए। बी केयरफुली। ये एक रॉन्ग पॉइंट हम देख सकते हैं, मतलब एक नेगेटिव पावर यहाँ पे हम देख रहे हैं। इस नेगेटिव पावर जब हम देख रहे हैं तो इसको आप पॉजिटिव पावर कैसे करेंगे? हम ऐसी कोई भी बात या स्वभाव ना करें जिसके द्वारा कि हमारे लोगों को, सेवकाई को, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों को हानि पहुंचाना पड़े। आगे हम देखते हैं 4 का 1 से नकर देखते हैं कि अब ये जो प्रभु का जो जन था, ये जाति को बचाने का उपाय खोजता रहा। अब इसको जब पता चल गया कि यहूदी जाति अब इसको खतरे पर है, तब ये प्रभु का जो जन था वो राजदरबार में रहने का बाद भी अपनी जाति को बचाने के लिए खोज में रहा। एक सवाल है, क्या आप और मैं कंफर्ट जोन पर है? अगर आप और मैं कंफर्ट जोन पर है और बेहतर स्थिति में है, तो क्या हम उस स्थिति में रुक गए हैं? परमेश्वर का दास कहता है, भला होता कि मैं रोता रहता अपने लोगों के लिए। नेहमिया ने देखा कि वो
यरूशलेम का दीवार टूट गया है, बहुत रोया, बहुत रोया। He was sad, वो बहुत दुखी हो गया। आज आप और मैं कंफर्ट जोन में हैं, आज आपके पास और मेरे पास सुविधाएं हैं, कुछ प्रभु ने आपको और मुझे घर को दिया है, संसाधन को दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से भी कम में हैं। हमें उसकी काम आना चाहिए, हमें उनको बचाने के लिए हमें योजना करना चाहिए। मर्द क्या ने अपनी जाति को बचाने के लिए उपाय को ढूंढ रहा है। आपको एक सवाल मैं कर रहा हूं विनम्रता के साथ में, मैं एक सवाल सफलता के साथ कर रहा हूं। मेरा कोई दोस्त है जो जिसकी सेवकाई में बहुत ही दिक्कतें आ रही है और वो कलीसियाएं टूटने की कगार पर है, तो ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं जाकर मेरी अनुभव से, मेरी शिक्षा से, मेरी किसी भी बातों से मैं उसको मदद करूं जिसके द्वारा कि उसका कलीसिया टूटने से बचे। उपाय को करो, शायद वो उतने सोच समझ में नहीं है। परमेश्वर ने अब अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान को दिया हुआ है, तो हमें जो वरदान मिला है, जैसे आपको मालूम है जो हॉस्पिटल हुआ करती है तो वहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं, विजिटिंग डॉक्टर आते हैं। और अगर कोई स्पेशलिस्ट स्किन का है, कोई स्पेशलिस्ट कान का है, कोई स्पेशलिस्ट नाक का है, कोई स्पेशलिस्ट हार्ट का स्पेशलिस्ट है, अलग अलग स्पेशलिस्ट है। और सारे स्पेशलिस्ट को जो डायरेक्टर अस्पताल का होता है, जो एमडी अस्पताल का होता है, वो सारे लोगों के साथ में एक टाई अप किया रहता है, सारे कंपनी दवाई कंपनी के साथ टाई अप किया रहता है। और जरूरत पड़ते समय वो लेके उनको बुलाकर लेके आता है। ये थोड़ी सी खतरा है, लेकिन अगर आप और मैं सूझबूझ के साथ करेंगे तो शायद हमारी जो डिफेक्ट है, एक सीजरियन परमेश्वर के सीजरियन जो अभिषिक्त व्यक्ति को मैं आपको दर्शा रहा हूं, आपसे अगर कुछ अनुभव में परमेश्वर उनको ज्यादा तोड़े दिए हैं, तो आप अगर उसको जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में है, तो आप जरूर अपने घर में, अपने कलीसिया में बुलाइए, या उनके अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है आप उनसे सीखिए और अपनी जीवन में जो समस्याएं हैं आप उसके समाधान करें। कभी कभी आप और मैं ऐसा सोचते हैं कि मैं ही कर सकता हूं, हम कभी अपने जो स्टेयरिंग है हम दूसरे को देना नहीं चाहते, अपने मोबाइल को दूसरे को देना नहीं चाहते, अपने स्टेयरिंग को दूसरे को देना नहीं चाहते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ना देने के कारण, भरोसा ना करने के कारण हम हानि का सामना करना पड़ता है। तो अगर कुछ बातें आपको नहीं आ रहा है तो आप जरूर आपके भरोसेमंद या परमेश्वर अभिषेक व्यक्ति जिससे आप भरोसा रख सकते हैं, आप उससे जरूर सीखिए, जरूर आप उसको वेलकम करिए, आप उसकी बातों को मानिए, जिसके द्वारा कि आपकी जीवन की समस्याएं का निवारण हो सकता है। हम यहाँ पे प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हामान की षड्यंत्र से लोगों को बचाने के लिए वो बहुत चिंतित हो गया। आप और मैं भी अपने लोग को बचाने के लिए चिंता होना बहुत जरूरी है। आप अपने दोस्तों से पूछिए, किसी पास्टर को जानते हैं जो गरीब है, किसी कलीसिया को जानते हैं जो गरीब है, अपने पड़ोस से पूछिए कि अगर किसी के पास में इस समय में भोजन नहीं है, अगर आप एक टाइम की खाना अगर उसको आप मदद कर पाते हैं तो परमेश्वर उसके प्रतिफल जरूर देगा। कलाम कहता है दृढ़ और अटल रहो, 1 कुरिन्थी 15:52 में लिखा गया है, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम परमेश्वर को देख के सेवा को मानव का कर रहे हैं, हम मानव को देख के परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रेवलेशन आ रहा है। हम परमेश्वर को देख के इंसान का सेवा कर रहे हैं, ना कि इंसान को देख के हम परमेश्वर सेवा कर रहे हैं। आप जब कभी भी, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था तब तूने मुझे कब रोटी दिया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कब
कपड़ा या वस्त्र प्रदान किया। जब मैं जेल में था तब तूने मेरी कब सुधि लेने आई, जब मैं बीमार था तब तूने मुझे देखने के लिए कब आया। तो आप और मैं इंसानों को देख के सेवा ना करें, हम परमेश्वर को देख के सेवा करें। बहुत अच्छा रेवलेशन, थैंक यू गॉड।